जौहर मतलब राजपूत रानियों द्वारा अपने आप को प्रकृति को समर्पित कर देना। जौहर विदेशी आक्रमणकारियों से अपने स्वाभिमान को बचाने के लिए किया जाता था। जब आक्रमणकारियों की संख्या बल ज़्यादा हो और राजपूत राजाओं का सैन्य बल कम हो, तो उस समय राजपूत सैनिक केसरिया बाना पहनकर रण में कूद जाते थे। उनका एक ही मकसद होता था, वीरता या वीरगति। जब सैन्य बल कम होने के कारण सभी राजपूत सैनिक राजा सहित वीरगति को प्राप्त हो जाते थे, तो पीछे महल में बची हुई रानियां अपने स्वाभिमान और लाज को बचाने की खातिर आग में कूदकर देह त्याग देती थी और अमर हो जाती थी। इसे ही जौहर कहा जाता था। भारतीय इतिहास में अनगिनत जौहर हुए। चित्तौड़ के जौहर, जैसलमेर के जौहर, रणथंभौर, जालोर, गागरोन के जौहर जैसे अनगिनत जौहर हुए, जिनमें राजपूतानियां हजारों की संख्या में जौहर करती रही। लेकिन भारतीय इतिहास का आखिरी जौहर कौन सा है, इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इतिहास का आखिरी जौहर के बारे में। जय भवानी। इतिहास का आखिरी जौहर हुआ था 18वीं सदी में, जो कि एक हिंदू राजा के कारण राजपूतानियों को जौहर करना पड़ा था। इसके बाद इतिहास में कोई जौहर नहीं हुआ। यह आखिरी जौहर था। राजपूताने का आखिरी जौहर घासेड़ा के राव बहादुर सिंह बड़गुजर के शासन में हुआ था। दिल्ली हरियाणा की सीमा पर कोल परगना में बहादुर सिंह बड़गुजर का शासन था, जो कि एक राजपूत राजा थे। हरियाणा का घासेड़ा नामक स्थान भी उन्हीं की जागीर में आता था। राव बहादुर सिंह बेखौफ होकर अपने राज्य पर राज करते थे। लगातार मुगलों से लोहा लेते रहे। यह बात मुगल सल्तनत को खटक रही थी। महाराजा सूरजमल तथा मुगल सल्तनत दोनों ही राव बहादुर सिंह पर कई बार दबाव बनाते, पर स्वाभिमानी राजपूत मुगलों के आगे अधीन होने के बजाय उनसे जंग करते रहे। जहां औरंगजेब पूरे भारत के हिंदुओं को मुसलमान बनाने में लगा था, वहीं राव बहादुर सिंह अपने धर्म के प्रति अडिग रहते थे और शान से राजपूतों की पताका लहराते। यही बात मुगलों को खटकती रही। औरंगजेब के सेनापति वजीर सफदरगंज ने बहादुर सिंह को पत्र लिखा कि वे अपने किले के सामने के तोप हटा ले, लेकिन बहादुर सिंह ने इसके बिल्कुल विपरीत मुगलों के कुछ इलाकों पर कब्जा कर लिया, जिससे उन्हें भारी मात्रा में गोला बारूद मिले। जब यह बात वजीर सफदरगंज को पता चली, तो वे घासेड़ा पर आक्रमण करने को तैयार हो गए। उन्होंने सहायता के लिए भरतपुर के राजा सूरजमल को कहा। भरतपुर के राजा ने मुगलों से मित्रता कर अपने पुत्र को आक्रमण के सहयोग देने का आदेश दिया। राजा सूरजमल के बेटे जवाहर सिंह ने बहादुर सिंह के कोल परगने को घेर लिया। इस समय बहादुर सिंह अपनी पैतृक जागीर घासेड़ा में थे। मार्च 1753। भरतपुर के राजा ने घासेड़ा को चारों तरफ से घेर लिया। अपने बेटे जवाहर सिंह और मुगल सेनापति सफदरगंज को किले के उत्तरी छोर पर तैनात किया। दक्षिण छोर पर अपने भाई मोहनराम, सुल्तान सिंह और वीर नारायण सिंह को तैनात किया। राजा सूरजमल 5000 मुगल सैनिकों के साथ किले के मुख्य द्वार पर तैनात थे। अब घासेड़ा का किला चारों तरफ से घिर चुका था। कई दिनों तक युद्ध चलता रहा। इसमें राजपूतों की बहुत क्षति हुई। राव बहादुर सिंह का भाई जालिम सिंह और पुत्र कुंवर अजीत सिंह जख्मी हो चुके थे और कुछ दिनों तक युद्ध यूं ही चलता रहा। आखिर में राजा सूरजमल ने संधि प्रस्ताव किले में भेजा और कहा कि राजपूत 10 लाख रुपए सहित अपनी सभी गोला बारूद देकर आत्मसमर्पण कर दे। लेकिन स्वाभिमानी राजपूत इस संधि को ठुकरा देते हैं और रात को भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में राव बहादुर सिंह के भाई जालिम सिंह का देहांत हो गया। 23 अप्रैल 1753 की सुबह मोहम्मद पनाह, आलमगीर, नैना राम,
सहित मुगल जाट सेना घासेड़ा में घुस जाते हैं। भीषण युद्ध के दौरान दोनों तरफ से कई सैनिक मारे जाते हैं। राव बहादुर सिंह अपने पुत्र कुंवर अजीत सिंह के साथ केसरिया बाना पहनकर रण में कूद जाते हैं और मुगल जाट सेना को गाजर मूली की तरह काटते जाते हैं। सुल्तान की तरफ से मुगल सैनिकों की संख्या बढ़ती रही। एक समय तो किले में मौत का तांडव सा प्रतीत हो रहा था। राजपूतों की संख्या कम होने के कारण जीत की कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी। राव बहादुर सिंह की पत्नी पुत्री समेत अन्य सभी राजपूतानियों ने जौहर की नीतियां बनाई, लेकिन किले में लकड़ियां नहीं होने के कारण राजपूतानियों ने गोला बारूद पर बैठकर जौहर किया और मुगलों से अपने सतीत्व की रक्षा की। राजा सूरजमल तथा मुगलों के पैरों तले जमीन खिसक गई जब उन्हें पता चला कि लकड़ियों के अभाव में सैकड़ों राजपूतानियों ने गोला बारूद से जौहर की रस्म पूरी की और इतिहास में अमर हो गई। इतिहास का यह पहला और आखिरी जौहर था जो किसी हिंदू राजा के कारण हुआ। मुगल सेना और भरतपुर सेना के आगे राजपूतों ने आत्मसमर्पण करने के बजाय क्षत्रिय धर्म का पालन किया। इस विषय के बारे में आप तारीख़-ए-अहमद शाही, सुजान चरित्र तथा गुड़गांव के गेज़िटियर में भी पढ़ सकते हैं और अधिक जान सकते हैं। जय भवानी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले तथा वीडियो को शेयर करें।